राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने जो भद्दी टिप्पणी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में की है, उनके खाने पीने के बारे में, उसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा व्यक्त करता हूं, भर्त्सना करता हूं। जितेंद्र आव्हाड के मानसिक दिवालियापन का यह उदाहरण है। इसके पहले भी जितेंद्र आव्हाड अनाप शनाप बयानबाजी देने में कुप्रसिद्ध है। मैं जितेंद्र आव्हाड से कहता हूं कि जिस ज्ञान का वो ब्यौरा दे रहे हैं, आप वाल्मीकि रामायण को अच्छी तरह से पढ़िए, आप तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस को अच्छी तरह से पढ़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अच्छी तरह से पढ़िए, उसे आत्मसात करिए, उसके बाद ही कोई टिप्पणी आप करिए। कहते हैं अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, और आपके इस अधूरे ज्ञान ने आज पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। आप भगवान राम के भक्तों की, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। इस तरह का व्यवहार, इस तरह का बर्ताव, इस तरह की जो आपकी टिप्पणी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है जितेंद्र आव्हाड की। क्योंकि जितेंद्र आव्हाड जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं वो मुंब्रा क्षेत्र वो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। क्या जितेंद्र आव्हाड अपने उन वोटरों को खुश करने के लिए भगवान राम का अपमान किए? लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर उन्होंने ऐसा सोच के किया तो इनकी ये सोच गलत है। क्योंकि इस देश में रहने वाले वो अल्पसंख्यक समाज भी, मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे अच्छे लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद कहते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके बारे में कभी अपमानास्पद टिप्पणी नहीं करते। तो आप किसको खुश करना चाहते थे? इस देश का सच्चा नागरिक, वो कोई भी धर्म का हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर ही नहीं सकता। और आपका ये टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं आपके मानसिकता का दिवालियापन और एक राजनीति से ओतप्रोत ओछी हरकत है, जिसे हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा, कोई भी राम भक्त कभी माफ नहीं करेगा। मेरी महाराष्ट्र के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से ये मांग है, और मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से मांग है कि तुरंत इस कृत्य पर देशद्रोह और धार्मिक भावना आहत करने का और भगवान का अपमान करने का तुरंत जितेंद्र आव्हाड के ऊपर एफआईआर लॉन्च करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। वरना इसी तरह से ये एक तरह का ये फैशन सा हो गया है। इसके पहले उदयनिधि मारन ने बोल दिया हिंदू धर्म के खिलाफ, उसके बाद में बिहार के एक मंत्री ने रामचरितमानस पे भद्दी टिप्पणी की, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पे टिप्पणी की, सनातन धर्म पे टिप्पणी की। होड़ सी मच गई है इंडी अलायंस में, इस घमंडिया अलायंस में, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे सपा हो, चाहे ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, हर पार्टी डीएमके हो, सारी की सारी जो एनडीए अलायंस की घमंडिया पार्टियां हैं, वो पार्टियों ने, मुझे लगता है कि ये बैठक करके एक तरह का, संजय राउत भी जिसके अंदर शामिल हैं, बार बार प्रश्न कर रहे, राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। एनडीए अलायंस की हर एक पार्टी राम द्रोही है, हिंदू द्रोही है, देश द्रोही है, ऐसा मेरा आरोप है। और आने वाले समय में देश की जनता, हिंदू समाज, राम भक्त, इस पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के सभी पार्टियों को, इंडिया अलायंस को और इनके नेता प्रमुख जो दल है कांग्रेस को सबक सिखाए बिना कोई भी चुप नहीं बैठेगा।